नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी एल शेप सीढ़ी बनाना जा रहे हैं? ना ना ना, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तीन सबसे बड़ी गलती के बारे में बताऊंगा। इससे आपका घर तो कमजोर होगा होगा ही, और जो है क्रैक भी आ सकता है। एक गलती जो है ना, इतना डेंजर है कि आप भी सोचेंगे हाँ सर तो सही बोल रहे हैं। अगर हम एल शेप स्टेयरकेस बनाते हैं ना, भाई दिक्कतें तो आएगी आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले और सब चलते हैं इसके बारे में समझते हैं कि एल शेप स्टेयरकेस है क्या, और अगर बनाना ही चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है कि भाई एल शेप सीढ़ी ज्यादातर कहाँ बनता है। एक तो आपका एल शेप सीढ़ी जो है जगह भी ज्यादा लेता है, क्योंकि पूरा एल में रहेगा। अदरवाइज आप डॉगलेग बनाते हैं, ओपन वेल बनाते हैं, तो ये सब सीढ़ी कम जगह में बन जाता है। और एल शेप सीढ़ी में जो है जगह बड़ा लेगा। और साथ ही जो है आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई एल शेप अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं तो इसका हेडरूम भी देने में बहुत बड़ा देना पड़ेगा। बहुत बड़ा की बात करूं तो लगभग आपका जो है 10 फीट बाय 10 फीट एरिया कवर करेगा एल शेप। ये मिनिमम मैंने बताया, और उससे ज्यादा भी एरिया कवर कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि भाई एल शेप सीढ़ी ना ही बनाए तो अच्छा है। तो अब हम पहला प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या आएगा? प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि भाई एल शेप अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं तो उसका हेडरूम देने में, अब हेडरूम के लिए आपको बड़ा जगह चाहिए, जैसे 11 फीट बाय 11 फीट का एरिया। और इतना बड़ा हेडरूम देने से कोई मतलब है नहीं। वही अगर कम एरिया में रहता, चौड़ाई कम में हेडरूम बन जाता। और और कहाँ देना एल शेप स्टेयरकेस, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए आप देखते हैं बहुत रेयर केस में लोग एल शेप स्टेयरकेस दे रहे हैं। और अगर कोई हॉल में सीढ़ी देना भी चाह रहे हैं तो उसके जगह पे ओपन वेल देते हैं, मतलब सी शेप वाला स्टेयरकेस देते हैं। अब आप कौन सा दिए जरूर बताइएगा। और पहला हेडरूम देने में इशू, क्योंकि इसकी हाइट को लेकर के एक प्रॉपर हाइट आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज को लेकर के जो है, क्योंकि एक साइड ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, और फिर पूरा नीचे में जो पूरा, अब वहां छत दे कि क्या दे समझ ही नहीं आएगा आपको। दूसरा प्रॉब्लम है बीम का रेनफोर्समेंट को लेकर के जो है, और कनेक्शन को लेकर के। अब यहाँ पे चलते हैं, आपको हम बारीकी से समझाते हैं जरा सा। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एल शेप स्टेयरकेस की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे 2 सीढ़ी मैंने बताया। और यही चीज का सबसे, ये जो रूफ है, इस रूफ में आप बीम दे ही नहीं पाइएगा। ये बीम कहाँ गया, वो दिक्कतें कैसे आती है उसको हम बताएंगे। क्योंकि क्या है कि एल शेप स्टेयरकेस जब हम इस लेवल तक पहुंचेंगे ना, जैसे ये मेरा बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग हाइट मेरा मान लिया जाए, ये ऐसा क्यों हो रहा भाई, बिल्डिंग हाइट मेरा 11 फीट है। ये इसका और नीचे जाएगा, ये इसका आधा जो है हाफ 5 फीट 6 इंची। और इसके जस्ट, और ये हो गया आपका छत का लेवल। अब इसमें तो तुरंत जो है आप बीम देना मुश्किल होता है। इसको जरा इस तरीके से आप समझिए, जरा यहां ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक लिया, ये मेरा जो है जहां पे हम सीढ़ी दे रहे हैं वो है, ठीक है, रूम। और यहाँ पे हम लैंडिंग हो करके हम जो है एल शेप का सीढ़ी दे रहे हैं। इधर गया और यहाँ से एल मुड़ गया और ये छत पे चढ़ गया, ठीक है। अब जरा समझिएगा, सबसे बड़ी दिक्कतें जो आती है इस एरिया की। अब वो एरिया क्या है, ये एरिया, इतना एरिया जो बचता है, यहाँ पे छत कैसे देंगे। अब इतना बड़ा छत हो गया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी बीम देते हैं, मान ले कि ये मेरा बीम हो गया, ये बीम और इधर से बीम, ये बीम दे दिए चारों साइड से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला बीम। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि नहीं इसके ऊपर एल शेप बना देते हैं, हम इसके ऊपर छत भी दे देंगे,
तो छत देना, अब इस छत को में बीम कहाँ से देंगे? अगर मान लिया जाए कोई भी तरह का बीम अगर आएगा, ये बोला इस छत को सपोर्ट के लिए ये बीम देंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये बीम कहाँ रेस्ट करेगी? यहाँ तो कर नहीं सकता रेस्ट इस पोजीशन में, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आपका 5 फीट हाइट में बीम आ जाएगा, यहाँ से लेकर के इस लेवल तक तो बीम दे नहीं सकते हैं। तो क्या अब ये देने पाएंगे? तो ये इतना बड़ा जो है आप देख रहे हैं, इतना बड़ा कैंटिलीवर टाइप का स्लैब हो जाएगा। अगर ये मान लिया जाए ये 12 फीट बाय 12 फीट का है, जिसमें से 3 फीट चला गया मेरा सीढ़ी का विड्थ में, इधर भी 3 फीट, तो बचा ये मेरा कितना 9 फीट बाय 9 फीट। अब ये 9 फीट इतना बड़ा स्लैब रहना मुश्किल है, क्रैक हो जाएगा। क्रैक कहाँ से होगा? इस पोजीशन से क्रैक होगा, यहाँ से, क्योंकि ना तो इधर बीम दे पा रहे हैं ना इधर बीम दे पा रहे हैं, दोनों में से कहीं बीम नहीं दे पा रहे। तो एल शेप जो बीम का जो कनेक्शन है देने में बहुत दिक्कत होता है। और खास कोशिश ये कीजिए जहां पे आपका जो है सीढ़ी रेस्ट करेगा वहां पे भी बीम होना चाहिए, जिससे क्या है कि मजबूती बना रहे। चलो यहाँ पे ठीक है, बीम इस छत वाला बीम में आराम से हो जाएगा, लेकिन स्लैब नहीं दे पाइएगा, तब बनाना से क्या फायदा बताइए? इतना सीढ़ी बनाने के लिए हमको 9 बाय 9 फीट का एरिया वेस्टेज जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के जो है। और यहाँ पे आप कॉलम दे नहीं सकते, मतलब कि अगर हम बात करें इस पोजीशन पे, यहाँ से जो है कॉलम आप देने में बहुत गंदा दिखेगा। तो फिर क्या हुआ? एल शेप क्यों देते हैं? पूरा ओपन मेरा जो है सीढ़ी दिखे। तीसरा है, इसमें जो पॉइंट बताया था, जो ये पॉइंट बहुत डेंजर है। तीसरा पॉइंट जो है शटरिंग और कास्टिंग को लेकर के। एल शेप सीढ़ी बनाने में आपको शटरिंग और कास्टिंग में भी दिक्कत होता है कि वे प्रॉपर तरीके से ना शटरिंग कर पाइएगा ना कास्टिंग करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए ज्यादातर कोशिश कीजिए अवॉइड करना। लेकिन अगर सोच रहे कि एल शेप देना ही देना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ज्यादातर जो है एल शेप सीढ़ी हॉल में दिया जाता है, वो भी क्या डबल हाइट, मतलब ये हो गया डबल हाइट फ्लोर रहेगा, मतलब उसके ऊपर छत रहेगा ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। ज्यादातर लोग जो है जब फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, चाहे ग्राउंड फ्लोर की बात करता हूं, तो मान लें ग्राउंड फ्लोर का छत पे हम ग्राउंड फ्लोर में हम दिए हॉल में ड्राइंग डाइनिंग के साथ है एल शेप सीढ़ी, तो उसके ऊपर अब स्लैब नहीं होगा, डायरेक्ट जो है फर्स्ट फ्लोर का छत होगा, मतलब दूसरा मंजिल का छत, तब आप एल शेप वाला दे सकते हो। बेसिकली देखिए क्या है कि इसके जगह पे आप सी शेप वाला बना दीजिए, एक बेस मिल जाएगा कॉलम, जहां से बीम मिल जाएगा, जहां टाई बीम से शुरू होगा, छत वाला बीम पे रेस्ट करेगा, फिर छत वाला शुरू होगा, फर्स्ट फ्लोर के स्लैब वाला बीम पे रेस्ट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में लेके चलना है, नहीं तो फिर आपका जो है बहुत नुकसान हो जाएगा। और जैसे ही उस 9 फीट बाय 9 फीट वाला छत में कुछ सामान रखेंगे, पूरा धर-धरा के जो है क्रैक हो जाएगा, गिर भी सकते हैं, क्योंकि वो उसका सेल्फ लोड तो उतना पूरा ले नहीं पाएगा, और डेड लोड भी डालेंगे और कुछ लाइव लोड भी डालेंगे उसके ऊपर, तो वो सक्सेस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो अपने लेके आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।